सुप्रभात हिमाचल। तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले। भारोत्तोलन में नेशनल चैंपियन बने शुभंश गोल्डी को कांस्य पदक। हिमाचल प्रदेश के दो उभरते वेटलिफ्टर शुभंश ठाकुर और गोल्डी खान ने राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। तमिलनाडु में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में नूरपुर के खन्नी के 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले 17 वर्षीय शुभंश ठाकुर ने यूथ वर्ग की प्रतियोगिता में 276 किलो भार उठाकर गोल्ड मेडल जीता है। वहीं पिछले वर्ष कांगड़ा के इंदौरा में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शुभंश ठाकुर ने सबसे अधिक भार उठाया था। वहीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद शुभंश ठाकुर का 31 जनवरी से होने वाले खेलो इंडिया प्रतियोगिता के लिए भी चयन हुआ है। उपभोक्ताओं को 125 की जगह 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देने की तैयारी शुरू, अधिकारियों से मांगी गई जानकारी। हिमाचल प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 के बजाय 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देने की तैयारी शुरू हो गई है। विशेष मुख्य सचिव की ओर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह ने बिजली बोर्ड के अधिकारियों से 3 बिंदुओं को लेकर जानकारी मांगी है। वहीं अधिकारियों से पूछा गया है कि कितने उपभोक्ताओं को 300 यूनिट निःशुल्क बिजली का लाभ मिलेगा, वहीं कितना खर्च आएगा, इसकी भरपाई कैसे होगी। हिमाचल में 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने से अभी 14 लाख उपभोक्ताओं के मासिक बिल शून्य हो गए हैं। पन्नू ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को दी धमकी। एक अलगाववादी संगठन के प्रमुख गुरुपंतवंत सिंह पन्नू ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को धमकी दी है। इसी कड़ी में पन्नू ने जारी किए गए वीडियो में कहा है कि मुख्यमंत्री सुक्खू राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन न करें। चेताया है कि यदि वो यात्रा का समर्थन करते हैं तो उन्हें पॉलिटिकल डेथ भी फेस करनी पड़ सकती है। जारी धमकी में कहा गया है कि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल में संत भिंडरावाले के बैनर और पोस्टर बैन किए थे, और यदि यही रास्ता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अपनाया तो उन्हें भी कीमत चुकानी पड़ेगी। जारी धमकी में कहा गया है कि हिमाचल पंजाब का हिस्सा है और शिमला खालिस्तान की नई राजधानी बनेगी। ऐसे में सभी पहलुओं को देखते प्रदेश पुलिस के साथ ही अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं और उचित कार्रवाई की जा रही है। और घर आएगा सीमेंट पर संकट, ढुलाई रेट में 15% वृद्धि पर अड़े ट्रक ऑपरेटर। हिमाचल के ट्रक ऑपरेटर सीमेंट ढुलाई के रेट में 15% तक वृद्धि के लिए अड़ गए हैं। वर्तमान में ट्रक मालिक 10 रुपये 58 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति टन के हिसाब से रेट ले रहे हैं। अब दलील दे रहे हैं कि वर्ष 2019 के बाद सीमेंट ढुलाई के दाम में वृद्धि नहीं हुई है, जबकि ट्रकों के रखरखाव, कल पुर्जे, डीजल और ट्रक की चेसी पर महंगाई की मार पड़ी है। वहीं ट्रक यूनियनों के संयुक्त मंच ने सीमेंट ढुलाई के रेट तय करने को दोनों पक्षों के बीच वार्ता करने के लिए गठित उप समिति को ढुलाई रेट का नया प्रस्ताव सौंपा है। कुपवी में अंगीठी की गैस से दम घुटने से भांजे की मौत, मामा बेहोश। जिला शिमला के चौपाल उपमंडल में अंगीठी की गैस से दम घुटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मरने वाला जियालाल शर्मा 38 वर्षीय पुत्र देवीराम गांव धमराहा वीपीओ मंझोली तहसील कुपवी का निवासी था। इसके अलावा सीताराम 70 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय करासूराम गांव हरनाहा वीपीओ मंझोली तहसील कुपवी बेहोशी की हालत में मिला है। इसका सोलन अस्पताल में उपचार चल रहा है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक अंगीठी की गैस से जियालाल की मौत हुई है। पुलिस के मुताबिक शनिवार रविवार की दरमियानी रात को यह घटना पेश आई। सीताराम अपने भांजे जियालाल के घर आया था। दोनों ने रात को खाना खाया और कमरे में जाकर सो गए। मंत्री पद नहीं मिलने से अब तीसरे विधायक कुलदीप राठौर ने जताई नाराजगी, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस विधायकों की नाराजगी अप्रत्यक्ष रूप से सामने आने लगी है। पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा, विधायक राजेश धर्माणी के बाद अब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर के भी तेवर तलक हो गए हैं। कैबिनेट में न लेने और आगामी विस्तार में शामिल करने के लिए तीनों विधायकों के समर्थक दबाव बनाने लगे हैं और सोशल मीडिया पर भी खुलकर उतर आए हैं। वहीं ठियोग से कांग्रेस विधायक एवं पूर्व पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने फेसबुक पेज पर अंग्रेजी में एक टिप्पणी की है,
जिसका हिंदी में अनुवाद है कि सब कुछ नकारात्मक दबाव चुनौतियां उनके लिए उठने और बाधाओं से और अधिक मजबूती से लड़ने की ताकत देने का एक अवसर है। इस पोस्ट पर उनके समर्थकों के भी लगातार कमेंट आ रहे हैं। एक समर्थक ने लिखा है कि उनकी उपस्थिति कैबिनेट में बहुत जल्दी महसूस होगी। एक ने कहा कि वो उन्हें टॉप 10 में देखना चाहते हैं। हिमाचल के लेफ्टिनेंट कर्नल ने पत्नी की हत्या कर खुद को भी मारी गोली, मिला सुसाइड नोट। सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल ने रविवार रात पत्नी की हत्या करने के बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सैन्य अधिकारी ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें पत्नी को मारने की वजह वैवाहिक जीवन में कलह को बताया है। दंपति की लगातार काउंसलिंग भी चल रही थी। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं सेना भी अपने स्तर पर जांच कर रही है। वहीं पुलिस के मुताबिक हिमाचल के शिमला निवासी निशांत परमार 40 वर्षीय सेना की सप्लाई डिपो ASC बटालियन 507 में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात थे। इसके अतिरिक्त वो अपनी पत्नी देहरादून निवासी डिम्पल सिंह तोमर के साथ फिरोजपुर कैंट में सरकारी कोठी में रहते थे। दोनों के बीच काफी समय से आपसी विवाद चल रहा था। निशांत ने रविवार रात करीब 8 बजे के आसपास डिम्पल के माथे पर गोली मार दी। उसके बाद निशांत अपने यूनिट दफ्तर गया। वहां मंदिर में माथा टेका और फिर एक जवान की सरकारी राइफल से गले के नीचे रखकर खुद को गोली मार ली। केंद्रीय विश्वविद्यालय ने रद्द की सर्दियों की छुट्टियां, 16 जनवरी से शुरू होगी पढ़ाई। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने सर्दियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। अब केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभी परिसरों में 16 जनवरी से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। विद्यार्थियों को 31 जनवरी तक छुट्टियां दी गई थी। CU प्रशासन ने छुट्टियां रद्द करने का फैसला इस माह CU के होने वाले राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAC के सर्वेक्षण के कारण लिया है। वहीं 31 जनवरी तक शीतकालीन छुट्टियां घोषित की गई थी। मंत्री बोले 75,000 करोड़ के ऋण के कारण मजबूरन बढ़ाना पड़ा डीजल पर वैट। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण वर्तमान प्रदेश सरकार को 75,000 करोड़ रुपए का ऋण सौगात में मिला है। पूर्व सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए की वित्तीय देनदारियां भी छोड़ी हैं। बिना सोचे समझे किए गए गैर जरूरी और अनुत्पादक खर्चों के कारण ही वर्तमान प्रदेश सरकार को राज्य में डीजल पर वैट की दरें बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा है। पिछले कल जारी बयान में दोनों मंत्रियों ने कहा कि चर्चा में बने रहने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आधारहीन एवं बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। OPS में NPS का विकल्प भी राजस्थान, झारखंड, पंजाब फॉर्मूले में ज्यादा स्पष्टता नहीं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब फुल कैबिनेट की पहली औपचारिक बैठक की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली से शिमला लौटेंगे। उसके बाद पहली कैबिनेट के लक्ष्य तय हो जाएंगे। मुख्यमंत्री कई विभागों की समीक्षा खुद कर चुके हैं और इससे संबंधित फैसले भी कैबिनेट में लिए जा सकते हैं। जिस फैसले का सबको इंतजार है वो है हिमाचल में ओल्ड पेंशन को बहाल करने का निर्णय। राज्य का वित्त विभाग ओल्ड पेंशन को लेकर कैबिनेट नोट पर काम कर रहा है, लेकिन अभी इंतजार छत्तीसगढ़ की नोटिफिकेशन का है। इसकी वजह यह है कि 4 राज्यों में से सबसे सही विकल्प छत्तीसगढ़ के फैसले में दिख रहा है। राज्य के वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ वित्त विभाग से बात की है और पता चला है कि 3 या 4 दिन में वहां नोटिफिकेशन हो जाएगी। इसके अलावा राजस्थान, पंजाब और झारखंड का भी फॉर्मूला मौजूद था, लेकिन इनमें से कोई भी फॉर्मेट हिमाचल के हिसाब से अभी कंप्लीट नहीं दिख रहा। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।